अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। निमल के दूसरे बाब का नाम है फरेब कार। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार देख लें ताकि आगे इनको आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नुशैरवान शहरीन को पसंद करता है जिसका शहरीन फ़ायदा उठाती है और वो इससे हाशिम के लैपटॉप का पासवर्ड पता करवाती है। हुनैन कमरा इम्तहान में चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती है। वो टीचर के मोबाइल से चुपके से हाशिम को फ़ोन करती है। हाशिम वहाँ आकर मामला रफा दफा करता है और वो इसको ये मामला सादी भाई को बताने से मना करती है। दूसरी तरफ फारिस अपने दोस्त अहमद से असले का बैग मंगवाता है। अहमद फारिस के जेल का साथी है। वो इससे पूछता है ये सब क्यों मंगवाया। वो कहता है अपनी हिफाजत के लिए। अहमद कहता है असला चाहे अपनी हिफाजत के लिए हो मगर चलता दूसरों पर ही है। फारिस जब बैग उठाकर वापस आता है तो बर्थडे पार्टी अपने उरूज पर होती है। शहरीन सादी और जुमर के साथ बातें कर रही है और वहीं कमाल महारत से सादी को टैब वापस करती है। जौहरात जुमर के पास आकर हम्माद और उसकी फैमिली के बारे में बात करती है। हम्माद माजी में जुमर का मंगेतर था। जुमर इसका जिक्र सुनकर दुखी हो जाती है। फ्रेश होने के लिए गेस्ट रूम में जाती है। वहाँ फारिस बेड पर अपने असले वाला बैग खोलकर पिंडी के साथ चाकू बांध रहा होता है। वो जुमर को देखकर ठिठक जाता है। जुमर गुस्से से पलट जाती है। फारिस के सामने कमरा अदालत का मंजर घूमने लगता है जहाँ जुमर इसके खिलाफ गवाही देती है। शहरीन एक केक का टुकड़ा सादी को देती है जिस पर लिखा है सोनिया। हाशिम सब मेहमानों से मिल रहा है। तभी इसके एयरफोन में इसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खाबर की आवाज़ आती है। वो इसको किसी गड़बड़ के बारे में बताता है। खाबर इसके पास आकर इसको 13 मिनट पहले की फुटेज दिखाता है जिसमें सादी इसके कमरे की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ सादी हाशिम के कमरे में जाते ही USB इसके लैपटॉप के साथ लगाकर सारा डाटा कॉपी कर लेता है। जब हाशिम कमरे में जाता है तो सादी इसको नहीं मिलता। सादी जब नीचे आता है तो एक मुलाजिमा इससे टकराती है। वो जुमर से कहता है घर चलें। वो जाने लगते हैं मगर खाबर इनको दरवाजे में ही रोक लेता है। जौहरात का हीरो का नेकलेस चोरी होता है जिसकी वजह से इनको तलाशी का कहा जाता है मगर जुमर तलाशी देने से इनकार कर देती है और सादी हुनैन और उसामा को लेकर गुस्से से चली जाती है। रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गाड़ी रोकते हैं तो सादी के कोट में से नेकलेस गिरता है। जुमर खाना खाए बगैर गुस्से में अपने घर चली जाती है। सादी इसको बहुत कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। वो इसको क्राइसिस में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती मगर जुमर कहती है तुम्हें पता है कि कमर चीर कर गुर्दा निकालने में कितनी तकलीफ होती है। क्या तुम मेरे क्राइसिस में मेरे साथ थे। वहाँ हाशिम जब पार्टी की फोटो चेक करता है तो इसको पता चल जाता है कि शहरीन ने सादी को पासवर्ड बताया है। हाशिम हर चीज़ चेक करता है मगर इसको कंफर्म नहीं है कि सादी ने डाटा कॉपी किया है या नहीं। हुनैन सुबह सवेरे बड़े अब्बा को फ़ोन करके रात की सारी रुदात सुनाती है कि कैसे जुमर ने भाई पर यकीन नहीं किया। शाम में जब जुमर आती है तो अब्बा इसको बताते हैं कि 4 साल पहले इसको किसी औरत ने नहीं सादी ने गुर्दा दिया था। सादी ने इसको अकेला नहीं छोड़ा था। वो भी इसी हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में था। इसको पता है कि कमर चीर कर गुर्दा निकालने से कितनी तकलीफ होती है। फारिस सादी को फ़ोन करके मिलने के लिए कहता है। हाशिम और नुशैरवान शहरीन के घर जाते हैं। वहाँ हाशिम शहरीन से बात पुरस करता है कि इसने सादी को पासवर्ड क्यों दिया और सोनिया को इसके साथ दुबई भी नहीं जाने देता। जुमर सादी से मिलने इसके रेस्टोरेंट आती है। वहाँ वो बताती है कि इसको पता चल गया है कि सादी ने इसको एक गुर्दा दिया है। वो वहीं बातें कर रहे हैं कि फारिस भी आता है। जुमर उसको देखकर वापस चली जाती है। फारिस इससे पूछता है कि इसने जज साहब को क्या दिया है। वो कहता है कि इसके पास जज के कुछ राज थे जिनको एक्सपोज करने की धमकी दी थी। फारिस कहता है कि ये मेरे मसले हैं, मैं खुद इनको हैंडल कर लूँगा। सादी इसको कहता है कि बड़े अब्बा आपसे मिलना चाहते हैं। वो इस वक्त जुमर घर नहीं होगी, इसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। सादी और फारिस जुमर के घर बड़े अब्बा से मिलने जाते हैं। अभी वो चंद बातें ही करते हैं कि जुमर आ जाती है। इसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। वो फारिस को देखकर बहुत गुस्सा करती है। फारिस सुर्ख चेहरे के साथ वापस जाता है। इसके जाने के बाद सादी बड़े अब्बा से जुमर की शादी के बारे में बात करता है। वो कहते हैं वो इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिंदगी में कैसे करेगी। हाशिम जुमर को फ़ोन करता है एक केस के सिलसिले में और ये सुनकर हैरान होता है
کہ وہ سعدی کی طرف ہے اور رات بھی رکے گی. وہ سعدی سے بھی بات کرتا ہے. وہ اس کو اپنے آفس آنے کے لیے کہتا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرے باب کا اختتام ہوتا ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.